हाँ भाई बच्चों, कल एक लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या टॉपिक कराया था भाई। लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक आपको कराया था प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। नया टॉपिक नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच का ही। प्रीपोजिशन ख़त्म हो गया। कंजंक्शन एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, लोग बागी से कंजंक्शन भी बोलते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो कंजंक्शन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। हिंदी में इसको बोल देते हैं संयोजक, और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जो मुझे याद आ रहा है, कनेक्टर। ठीक है, एक और नाम मेरे को याद आ रहा है, कनेक्टर। तो कंजंक्शन, कनेक्टर, संयोजक नाम से पता चल रहा है कि ये जोड़ेगा। ठीक है, घर में भी कनेक्टर होता है हमारे। ठीक है, तो ये क्या नाम से ही पता चला, इसका डिफाइन मैं एक बार कर देता हूँ। इसे डेफिनेशन जो इसकी होती है, a conjunction is a word, a conjunction is a word which joins two or more words in the sentence। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ें आपस में, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ें किसी भी सेंटेंस के अंदर। और ऐसा नहीं है कि शब्दों को ही जोड़ेंगे भाई, सेंटेंस से, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर के ही यूज़ करना पड़ता है। किसका? कनेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हरी एंड सोहन केम हेयर यस्टरडे। एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, हरी एंड सोहन केम हेयर यस्टरडे। हरी और सोहन कल यहाँ आए थे। हरी और सोहन कहाँ आए थे? जो जगह है वहाँ पे कल आए थे। तो यहाँ पर मेरे को कनेक्टर क्या दिख रहा है? हरी एक वर्ड है, सोहन एक वर्ड है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो मुझे दिख रहा है, ये एंड दिख रहा है। तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया कि ये क्या है। दो शब्दों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, और देख लो एग्जाम्पल। अब देखो, वाइज मैन लव्स ट्रूथ while foolish wise man loves truth while foolish man love lies। ठीक है, जो चतुर इंसान है वो सच को पसंद करेगा। वाइस मैन लव ट्रूथ वाइल फुलिश मैन लव लाइस। और जो फुलिश इंसान है, जो मूर्ख इंसान है, वो किसे पसंद करेगा? यानी कि वो झूठ को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगनी है, MEN, क्योंकि बहुत सारे हैं। वाइस मैन एक ही थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे। तो वाइस मैन MEN, और यहाँ पर भी MEN लाइस। अब यहाँ पर दो सेंटेंस की बात बनी है। वाइस मैन लव्स ट्रूथ, एक सेंटेंस, चतुर इंसान सच्चाई को पसंद करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है फुलिश मैन लव लाइस।
बेवकूफ़ इंसान, मूर्ख इंसान झूठ को पसंद करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला एक कनेक्टर हमारे पास क्या आ गया, वाई को बोलते हैं जबकि। ठीक है, तो ये जोड़ रहा है आपस में। तो कनेक्टर का बस इतना ही रोल है इसका। एग्जाम्पल से आपको मैं बता देता हूं, देखो एक बार एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में एज, आफ्टर, बिफोर, एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, when, where, until, since, yet। ये सारे हमारे, इससे भी बहुत सारे होते हैं। लेवल जैसे बढ़ता जाएगा आपकी एजुकेशन का, इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दो तरीके के ये होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। दो तरीके के ये होते हैं, बस इन्हें पढ़ लेना है आपको। दो तरीके के होते हैं कनेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इन्हें डिवाइड किया हुआ है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कनेक्टर के दो पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग। कैटेगरी याद नहीं रखनी है, बस आपको उसका यूज आना चाहिए। ठीक है, आएगा तो फिलअप में आएगा 1 से 2 नंबर का। ये आपकी बेसिक नॉलेज है जो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप सेंटेंस बनाएंगे, देखो सीधी सी बात क्या है, अगर मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आती तो मैं कहीं ना कहीं गलती करूंगा सेंटेंस बनाने, और सेंटेंस नहीं आते तो कहीं ना कहीं गलती करूंगा एक्टिव पैसिव बनाने। एक्टिव पैसिव नहीं आते, नरेशन पॉसिबिलिटी, और टेंस में ही गलती कर रहे हो तो लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब आप भूल गए। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मुझे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पक्की करनी पड़ेगी, वो आ गई। अगला पड़ाव टेंस का होता है, टेंस सीख लिए 12 के 12। अगला पड़ाव एक्टिव पैसिव का होता है, उसी पे डिपेंड होते हैं, सारे रूल्स वहीं से उठ के आते हैं। एक्टिव पैसिव अच्छे से आगे, नरेशन आपको कनेक्ट होती है सेंटेंस से, टेंस से। ट्रांसलेशन आपको आएगा कब, जब आपको ये बेसिक चीज़ें कंफर्म पता होंगी। अगर आपको नहीं पता कि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है तो आप नहीं बना पाएंगे, ट्रांसलेट गलत करेंगे। और एक बार अगर ट्रांसलेट आ गया तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश के पेपर में आप कहानी की तरह पढ़ के जा सकते हैं और वहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हरी बात समझ में? चलो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है, एक एक मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। प्लीज वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न। आप यहां जब तक वेट करें जब तक मैं ना वापस आऊं। तो जब तक, अंटिल, एक कनेक्टर के रूप में काम कर रहा है कि मैं वापस ना आऊं और वेट करने को आपस में जोड़ रहा है। तो ये क्या बात बन रही है इसकी,
कि until एक कनेक्टर है, until is using here, we are using until as a connector over here, ओके तो इससे पता चलता है। अब देखो सीधी सी बात है, अभी किसी कंजंक्शन का आपको हिंदी मीन भी नहीं पता, तो आप सिर्फ इतना दिमाग लगा लें कि कौन सा शब्द दो सेंटेंस को, दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो जो भी शब्द दो जोड़ रहा है, जो वर्ड आपस में जोड़ रहा है, वही क्या है, कनेक्टर। ठीक है, ओके। इससे आगे आपके सिलेबस में, इससे आगे आपको देख के एक मिनट, आई वॉज वर्किंग, ये एग्जाम्पल इसने क्वेश्चन में दे रखा है। आई वॉज वर्किंग व्हेन माई फादर केम। आई वॉज वर्किंग, ये चीज इनने ड्रॉप कर रखी है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे, 2-3 कनेक्टर दे रखे होंगे, कंजंक्शन दे रखे होंगे, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था जब मेरे पिताजी आए, यानी कि मैं काम कर रहा था जब मेरे पिताजी आए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वैन लग जाएगा। वैन माने कब होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस जब किया गया। ठीक है, तो आई वॉज वर्किंग व्हेन माई फादर केम, मैं काम कर रहा था जब मेरे पिताजी आए। तो मेरे पिताजी आना और मेरा काम करना, इन्हें आपस में कौन जोड़ रहा है, वैन जोड़ रहा है। तो वैन इज यूजिंग हेयर एज ए कनेक्टर। तो ये बात आ गई समझ में आपको। कंजंक्शन में इस लेवल पे 10th क्लास तक के लेवल पे, 12th क्लास तक के लेवल पे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अभी एक आध एग्जाम्पल और बता देता हूं। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि आप कंजंक्शन को फाइंड आउट करो। इसमें फाइंड आउट द कंजंक्शन। ठीक है, तो यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो यहां पर यू विल पास एक सेंटेंस, यू वर्क हार्ड एक सेंटेंस, जोड़ने वाला इफ। तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन मेहनत करोगे। तो इफ इज यूजिंग हेयर एज ए कनेक्टर। फाइंड आउट करना आ सकता है, फिलअप करना आ सकता है। तो कंजंक्शन मेरा लगभग यहां पे खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग इसकी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, जो कि है इंटरजेक्शन। अच्छी पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। आज की क्लास के लिए इतना बहुत।